आरसीएम करने से पहले एक दवा की कंपनी में काम करता था। अभी फुल टाइम पूरा आरसीएम बिजनेस करता हूँ और अभी तक पिछले कई महीनों से गले में प्रॉब्लम होने के नाते आप लोगों के बीच में थोड़ा फिजिकली में उपस्थित नहीं हो पाता था, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से अभी करीब 90% मेरे गले में आराम हो चुका है। 10% जो भी प्रॉब्लम रहेगी कोई बात नहीं, दवा खाते रहेंगे, आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि दवा हमारी होम्योपैथी की चल रही, लंबा ट्रीटमेंट है, अभी भी 2-4 महीने चलेगा वो। ये सब आप लोगों की दुआओं का फल है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये सब कुछ बढ़िया हो पा रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ साथियों की जैसे मेरे साथ बढ़िया हो रहा है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ सर आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, आप ऐसा कुछ काम करो कि टाइम फ्रीडम हो, क्योंकि आज मोस्टली हम लोगों के पास जो है समय का बहुत अभाव है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया समय नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप, कब करें आरसीएम बिजनेस। अभी जैसे रात में कल हम 10:30 बजे एक जगह काउंसलिंग करके लौटे, वहां पे हनुमान पांडे जी थी हमारे साथ, श्रवण जी हमारे साथ थे। रात में 10:30 बजे हम काउंसलिंग करके आए, चूंकि मैंने कहा ना आप लोगों से कि अब मेरा शेड्यूल बिल्कुल रेडी है सर, मैं पूरे शेड्यूल के साथ फील्ड में काम करूंगा वैसे ही जैसे पिछले 7 साल पहले किया था, क्योंकि मुझे अपनी कामयाबी से ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब हमारे जितने भी 98 साथी हैं, अगर ये 98 साथी ताकत लगाएंगे, 99 हो गए तो 100 का स्लॉट फुल हो जाएगा सर। तो मैं उन तमाम सैकड़ों साथियों की कामयाबी के लिए काम करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका 100 का स्लॉट पूरा फुल हो गया, लेकिन ये 100 का स्लॉट अपना अपने साथ बना रहे, इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये अप डाउन ना मारे, जैसे भी देखो 100 का 99 हुआ तो अप डाउन ना मारे। तो मैं उन तमाम साथियों की कामयाबी के लिए काम करना चाहता हूं। और कहते हैं कि जब हम दूसरों की कामयाबी के लिए काम करते हैं तो अपनी कामयाबी तो स्वयं आ जाती है। जैसे हम में से तमाम साथी हैं अपने स्लैब के लिए काम करते हैं, अपने स्लैब के लिए, अपनी टीम के स्लैब के लिए काम करो, आपका स्लैब अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे जो है अब मेरे मन में वो भावना है, वो विश्वास, आत्मबल, भरोसा सब कुछ है मेरे पास कि मैं अपने इन तमाम साथियों को, सैकड़ों साथियों को कामयाब कराऊं, इनके साथ बैठ के इनको काउंसलिंग करूं, इनको सिखाऊं कैसे कैसे कामयाब हो सकते हैं। वो सारा फोकस करने के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं सर, मैं पूरी तरीके से समर्पित होके काम करने वाला हूं। लेकिन अब यहाँ पे मैटर ये आता है कि आप तो समर्पित हो, लेकिन सामने वाला कितना तैयार है, कितना समर्पित है, उसको तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम उसको तैयार नहीं कर पाते हैं, जब तक वो तैयार नहीं होगा, तब तक कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो हम लोग अकेले काम ना करें सर, हम लोग बिल्कुल एकदम टीम भावना के साथ टीम को बना के, क्योंकि मैंने लास्ट मीटिंग में ये बात बताई थी कि सर हम नौकरी या छोटा मोटा व्यवसाय या खेती किसानी अकेले कर सकते हैं, लेकिन ये जो आरसीएम बिजनेस है ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये नेटवर्किंग बिजनेस है। ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क बिजनेस में अकेले कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग इसको टीम की भावना के साथ, टीम के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या है, टीम तैयार करने की जरूरत है। जब तक हमारे साथ टीम नहीं होगी तब तक हम काम कहाँ करेंगे। तो उस टीम को बनाने के लिए, जैसे भी देखो कांति बहन मुझे सुबह सुबह भोजन बनाते हुए दिख रही हैं। अब आप ये देखो कि आज कांति जी भोजन बना रही हैं, तो क्या डायरेक्ट इन्होंने भोजन बनाना चालू किया या उसके पहले अपने सामानों की व्यवस्था कर ली। तो सारे लोगों का शब्द निकल के जवाब आता है कि नहीं, बिल्कुल सारे सामान का, यानी आटा इन्होंने पहले व्यवस्था कर ली, चावल इन्होंने पहले व्यवस्था कर ली, सब्जी इन्होंने पहले व्यवस्था कर ली, जितने मसाले हैं उनकी व्यवस्था पहले कर ली, फिर अभी ये भोजन बना रही है। सेम उसी तरीके से हमारे सिस्टम में हम सबको कामयाब होने के लिए हमारे पास भी वो सारे रॉ मटेरियल होने चाहिए। यानी जैसे मैंने भी कहा कि दाल, चावल, आटा, मसाला, ये सब क्या है, एक रॉ मटेरियल है सब। तो जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल होगा नहीं तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो अपने भी अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं सर, बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप एक ही बात समझ लो कि अकेले का बिल्कुल ये काम नहीं है सर। आज अकेले हो ये कोई मायने नहीं रखता, आज अकेले हो अच्छी बात है। 7 जुलाई 2018 को मैं भी अकेले ही जुड़ा था, लेकिन मैंने इन तमाम सारी बातों को सीखा और जाना।
कौन सी बातें? जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम एक टीम वर्क है, यहाँ अकेले का काम नहीं है। तो अकेले के लिए आपके पास एक रॉ मटेरियल यानी एक लिस्ट होनी चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं सर जिनके पास अपनी कामयाबी की एक लिस्ट है कि जो कामयाब होना चाहते हैं, और ऐसे तमाम प्रॉपर लोगों की लिस्ट है। एक बार हैंड रेज करेंगे सर, कितने लोगों ने अपनी लिस्ट को बनाया है सर? और लिस्ट अपनी केवल मन मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए सर, लिस्ट आपकी डायरी में होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मौसा जी, चाचा है, ताऊ हैं, पड़ोसी हैं, ये हैं, वो हैं, ये उंगली पे गिनाते हैं। उंगली वाली लिस्ट नहीं सर, क्योंकि उंगली वाली लिस्ट आपको कभी भी कामयाब नहीं करा सकती सर। उंगली वाली लिस्ट कई बार जो हम लोग भूल जाते हैं सर। कई ऐसा था, अच्छा उनको मैंने बात किया था, हाँ उन्होंने ये कहा था, वो भूल गया। तो सर वो उंगली वाली लिस्ट नहीं चाहिए। जिनके पास पेन और डायरी के साथ डायरी पे मेंटेन हो, भले ही ये चाहे छोटी वाली डायरी रख लो, चाहे आप बड़ी वाली डायरी रख लो, कुछ भी रख लो। ये पॉकेट डायरी आरसीएम की आती है, आरसीएम की पॉकेट डायरी भी आप अपने पास रख सकते हो। ये एनी टाइम ये पॉकेट डायरी आप अपनी जेब में रख सकते हो, कभी भी। या पॉकेट डायरी, कई बार हम लोगों से बात करते हैं शेड्यूल क्या है आपका, तो उनको पता नहीं कि मेरा शेड्यूल क्या है। लेकिन अगर आपका ये शेड्यूल होगा, यहाँ पे इस डायरी में आपने अपना शेड्यूल बनाया होगा, जैसे देख लो ये मेरा शेड्यूल है इस महीने का। अभी अगर आपका ये शेड्यूल होगा ना, तो आप खटाखट तुरंत ये पॉकेट डायरी देखोगे, बोलेगे हाँ भैया आज ये 10 तारीख को मुझे महाराज जी के साथ रहना है। अगला व्यक्ति बोलेगा कि सर मुझे 22 तारीख का समय दे दीजिए। आप बोलोगे नहीं 22 तारीख को तो मैं मनोज पाल के साथ हूँ, ये 23 तारीख को मैं राम सबत जी के साथ हूँ, आदि आदि आदि। ये क्या है? आपका एक रॉ मटेरियल है सर। तो इन सारी चीजों को एक लिस्टिंग करें सर, अपने रॉ मटेरियल को मजबूत करें, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के आप इस में बड़े मुकाम पे नहीं जा सकते। तो रॉ मटेरियल की एक अपनी लिस्ट होनी चाहिए। अब लिस्ट दो प्रकार की होती है सर। एक लिस्ट है जो हमारे नए साथी हैं, नए साथियों की ऐसी लिस्ट होनी चाहिए कि किन लोगों से आरसीएम की चर्चा करनी है। अब जिन लोगों की आरसीएम से आपको चर्चा करनी है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, और उनको डे बाय डे लिस्ट वाइज, सीरियल वाइज, जो भी आपने सीरियल मेंटेन किया है कि मैं इनसे मिलूंगा, फिर मैं इनसे मिलूंगा, फिर मैं इनसे मिलूंगा, फिर मैं इनसे मिलूंगा, उस लिस्ट पे प्रॉपरली आप काम करना चालू करें, क्योंकि लिस्ट की कमी नहीं है सर। जैसे हम लोग, क्या होता है जब लिस्ट बनाते हैं ना, तो वो टाइम हम लोग सोचते हैं किसको आरसीएम बताऊं, और मैं कहता हूं कि आरसीएम की लिस्ट बनाते वक्त आप जो ये ना सोचें, देखिए सर 16 ही लोगों का अभी तक हैंड रेज है लिस्ट के लिए, मतलब 100 में से 16 लोगों के पास लिस्ट है, बाकी लोगों के पास नहीं। मैं मानता हूं कि 50% लोग अभी हैंड रेज करना ना जानते हों, लिस्ट के बारे में ना जानकारी हो, नए साथी जुड़े हों, लेकिन 50% लोगों के पास कम से कम हैंड रेज होने की जरूरत है सर। यानी कम से कम 50% लोगों का हैंड रेज होना चाहिए था। तो कामयाबी हमारी यहीं से समस्या में आ जाती है सर, कि हम लोगों को अगर रियल में कामयाबी चाहिए तो अपने पास जो है एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए सर। और जब तक अपने पास प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी तब तक समस्या हम लोगों को ये होगी कि हम बात किससे करें। कई बार आपका सीनियर साथी भी अगर आपके पास आ जाता है, बोलता भैया किस लिस्ट में बात करें, कहाँ बात करें, तो हम लोग जो है लिस्ट नहीं बना पाते। हाँ, लिस्ट बनाते समय हम लोग ये ध्यान ना दें कि ये व्यक्ति आरसीएम में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हर नया व्यक्ति डिफेंसिंग मोड में होता है, यानी आक्रामक मोड में होता है। जब आप उससे आरसीएम की बात करते हो ना, तो तुरंत आपको बोलता है कि मैं इसको जानता हूं, बहुत दिनों से जानता हूं। परसों मैं एक जगह होम मीटिंग कर रहा था, एक भाई साहब ने मुझे कहा कि सर मैं इसके बारे में तो बहुत जानता हूं, ये तो 2500 साल से पुरानी कंपनी है, मैं इसको बचपन से जानता हूं। तो मैंने कहा सर ऐसी जानकारी आपकी किस काम की जिस जानकारी से आप लाभ ना ले पाओ। तो सर आपका घर कहाँ? उन्होंने कहा मेरा घर सुहावल है। नाम क्या है सर? कोई दुबे जी बताइए। तो मैंने कहा सर यहाँ पे कैसे? हैदरगंज के पास रहते। मैंने कहा यहाँ पे सर कैसे? बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं विद्यालय चलाता हूँ। तो मैंने कहा सर आप ये जानते हो कि आपके सुहावल चौराहे पे, मैंने कहा सर आपके सुहावल चौराहे पे जब आप छोटे थे तो 500 रुपए में 1 बीघे जमीन मिल रही थी, आपने ऐसा सुना होगा? बोले हाँ सुना है। मैंने कहा वो जानकारी आपकी किस काम की जिस जमीन को आप 500 रुपए वाली जमीन 5 करोड़ में आज नहीं कर पाए?
क्योंकि वो जमीन जो आप सुन रहे थे कि 500 रुपए की सुहावल चौराहे पे मिल रही थी, वो जमीन आज 5 करोड़ की हो गई है। और आपके अयोध्या जनपद में तो बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं, अभी वहां तो आपकी जमीन का रेट बहुत भग गया है। अब साहब के पास कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल वो चुप हो गए। मैंने कहा सर ऐसी जानकारी नहीं चाहिए जिसका कोई लाभ ना ले सके। ऐसे हमारे बीच में आरसीएम करने वाले लोगों की भी लिस्ट है बहुत बड़ी। वो बोलते हैं आरसीएम मैं सब जानता हूँ। इसको तो मैं तब से जानता हूँ जब तिवारी जी अकेले अकेले दौड़ के चिल्ला रहे थे, जब तिवारी जी को लोग चिढ़ा रहे थे, तिवारी जी को जब लोग मजाक बना रहे थे, तब से मैं जानता हूँ। जानते तो हो भैया उसका लाभ कितना ले पाते हो, जरूरत इस बात की लाभ ले लो उसका। तो भाई साहब चुप हो गए। मैंने कहा सर देखिए ऐसी बहुत जानकारियां हमारे समाज में, तमाम लोगों की तमाम चीजों की जानकारियां हैं, लेकिन उन जानकारियों को अपने रिटर्न में लेके आना है सर। अब कामयाबी के शिखर पे उसका लाभ लेना है। तो अपने पास सर एक लिस्टिंग होनी चाहिए। आप लोग जितने भी नए साथी हैं, लिस्ट कितने लोगों की बनाओ, कम से कम 11 लोगों की, 21 लोगों की, 51 लोगों की, 101 लोगों की लिस्ट बनाओ सर, 501 लोगों की लिस्ट बनाओ। ऐसा क्यों, एक जोड़ दो सर, क्योंकि एक की जो गिनती है ना हमारे बीच में, देखिए कई गुरुदेव चंद्रकांत जी महाराज, धर्माचार्य जी महाराज, देखिए शिवशंकर जी महाराज, तीन यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सम्मेलन है, तीन महाराज हमारे बीच में आज मीटिंग में है। ये एक की संख्या का महत्व ये बता सकते हैं। यहाँ पे हमारी धर्म की भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम लोग जो है वहां पे एक बहुत बड़ा विश्वास रहता है हम लोगों को। तो 21 लोगों की, 11 लोगों की, 51 लोगों की, 101 लोगों की, 501 लोगों की जरूर लिस्ट बनाएं। ऐसा बनाने से सर आपकी एक भावना वहां पे जुड़ी रहती है। बाकी आपकी लिस्ट में संख्या जितनी हो उतनी बना सकते हैं, उस लिस्ट की संख्या को बढ़ाएं सर, लिस्ट बनाएं। आपकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट ही आपकी एक रॉ मटेरियल है। अब हमारे नए साथियों के लिए वो लिस्ट इस काम में आएगी कि मुझे इस साथी को प्लान बताना है। अब हमारे पुराने साथी भी लिस्ट बनाए सर, क्योंकि हमारे साथ नए पुराने तमाम साथी जुड़े हुए हैं सर। पुराने साथी किस चीज की लिस्ट बनाए सर? पुराने साथियों के साथ तमाम साथी जुड़ चुके हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं उन साथियों को लीडर कैसे बनाया जाए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक भीड़ है। सपोज करो सुरेश उपाध्याय जी, मैं एक बात थोड़ा सा नाम लेके इंगित इसलिए कर रहा हूँ। सपोज करो सुरेश उपाध्याय जी, जिसके साथ अभी सैकड़ों लोगों की संख्या जुड़ चुकी है। अब सैकड़ों लोगों की संख्या काम नहीं कर रही है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, कैसे उनको बताया जाए। इसके लिए अब हमारे पास क्या है, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जहां पे होम मीटिंग करना है। क्योंकि ये बिजनेस हमारे यहाँ पुश्तैनी बिजनेस नहीं है सर, कि हमारे दादा बाबा किए थे, हमारे समाज के लोगों ने किया था, वो इसके फायदे के बारे में जानते हैं, बिल्कुल नहीं। कल रात में एक भाई साहब अड़ गए कि मुझे जो है आपका इनकम देखना है कि यहाँ पे इनकम आती है कि नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आती है, रियल में कुछ नहीं रहता है। जो प्रॉब्लम कॉइन और डॉलर वालों के पास है, ज्यादातर कॉइन और डॉलर वालों के पास यही प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे पैसा आएगा लेकिन अकाउंट में नहीं दिखा सकते। तो भाई साहब कई कंपनियों में जो है डिस्टर्ब हो चुके थे। तो वहां पे क्या है कि बस लालच दे के गए, कंपनियों में फंसे, पैसा लगाए, परेशान हुए, इनकम नहीं पाए। मैं बोला सर हमारी कंपनी जो है रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, रियल नेटवर्क कंपनी है। यहाँ पे जो बोला जाता है वो 100% रहता है। बोले नहीं सर ये मीठी मीठी बातें मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे अकाउंट में पैसा देखना है। तो मैंने कहा अकाउंट में देख लो, लेजर खोल दिया मैंने, पहले मंथली स्टेटमेंट मैंने खोला, मैं यहाँ पे देख लो। मैंने कहा लेजर, अब लेजर मैंने कहा भाई देखो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, लेजर तो नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं मुझे जो है जहां मैसेज आया हो। तो मैंने कहा मैं अपने बैंक का, मेरा ग्रामीण बैंक में खाता है, ग्रामीण बैंक का मैं मिनी स्टेटमेंट खोल देता हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी, सरवन जी और महाराज और हनुमान पांडे जी थे, तुरंत मिनी स्टेटमेंट खोल दिया। उसमें कई ट्रांजेक्शन, बोले मुझे आरसीएम लिखा आना चाहिए। मैंने कहा आरसीएम लिखा देखो आता है, ये देखो। तो उनको मिनी स्टेटमेंट दिखा दिया। मैसेज वाला, चूंकि इस समय भी मेरे घर में शादी थी तो मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन कई बार बहुत ज्यादा हुआ तो मैसेज नहीं मिल पाया। तो मैसेज ना मिल पाने के कारण मैं मैसेज खोज रहा था, काफी देर तक परेशान हुए। तो मैसेज नहीं मिल पाया चूंकि ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा था, वो कहीं इधर उधर हो गया है। तो मैंने कहा सर मैं आपको स्टेटमेंट बिल्कुल बैंक का जाऊंगा, स्टेटमेंट निकलवा के या बैंक का पासबुक दे दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे रॉ मटेरियल है, जिनके साथ मैं ये बातें कर रहा था ना, वो हमारे रॉ मटेरियल नहीं, कच्चा माल है सर। अब उस कच्चे माल को मुझे 100% विश्वास में लेना है। 100% विश्वास में लेने के लिए
उसके प्रश्नों के साथ मुझे जवाब देने की जरूरत है, जैसी रिक्वायरमेंट उसकी है, जो मुझसे पूछ रहा है। कई बार क्या होता है सर कि हम लोग सामने वाले लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, हम केवल अपनी ही बात रखते हैं उनके पास, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और बाद में हाथ जोड़ लेता है, काम करता नहीं है सर। मुझे उसको लीडर बनाना है, मुझे उसके भरोसे बड़ा बिजनेस करना है, तो सामने वाले के हिसाब से, उसके प्रश्न के हिसाब से मुझे जवाब देने की जरूरत है। मान लो उसने मेरा स्टेटमेंट मांगा, उसका राइट है। अगर उसने कहा कि नहीं मुझे अकाउंट में आपका पैसा देखना है, उसका राइट है। कई बार सर हम लोग घबरा जाते हैं, अब नए लोग हैं तो बिल्कुल घबरा जाएंगे। जैसे मान लो भी ओम प्रकाश भैया से कोई सामने वाला व्यक्ति पूछ ले कि मुझे अपना इनकम दिखाओ, अब ओम प्रकाश घबरा जाएंगे, बड़ी इनकम नहीं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं सर, बड़ी छोटी इनकम में घबराना नहीं है। अगर आपको 100 रुपए भी आरसीएम से आए हैं तो आप अपना स्टेटमेंट खोलो, 100 रुपए का दिखा दो, 100 रुपए से मत घबराओ। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं ना कि आदमी 100 रुपए देखेगा और मेरे साथ काम नहीं करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा नहीं, वो 1 रुपए का भी स्टेटमेंट आपके साथ देख के आपके साथ जुड़ सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। मान लो उदाहरण, पुष्पा जी कहीं पे मीटिंग देने गई है, अभी पुष्पा जी ओपनर पिन जैसे लेवल पे हैं। अब ओपनर पिन जैसे लेवल पे 1000-2000 इनकम, 2500 की इनकम आती है। सामने वाला अड़ गया कि नहीं मुझे दिखाओ इनकम कितनी आती है। अब इनके मन में संकोच आ गया कि नहीं मैं तो अगर 2000 रुपए का स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो उससे ज्यादा ये कमाता है, ये मेरी बात मानेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, बिल्कुल जुड़ेगा, घबराना नहीं है। उसको आपको ये विश्वास दिलाना है, देखो अभी मैंने आरसीएम में 2-4 महीने, 6 महीने से 1 साल से काम करना चालू किया है और मुझे अभी तक इस लेवल पे पहुंची हूं मैं, और इस लेवल पे इतनी इनकम आती है, ये देख लो। हाँ, इससे बड़ी इनकम अगर आपको देखनी है 40-50 हजार की, लाख 2 लाख की, कई लाख की इनकम देखना है तो हमारे सिस्टम में वो भी इनकम आती है। अभी हमने लास्ट टाइम में आप लोगों को वो पिन स्लैब दिखाया था कि जहां पे बिगिनर को इतनी इनकम, ओपनर को इतनी इनकम, स्टार्टर को इतनी इनकम, यानी स्टार डायमंड तक का 50 लाख का इनकम दिया गया है। आप तुरंत वो लिस्ट प्रेषित करो कि देखिए ये लिस्ट देखिए, यहाँ इतनी रुपए कमाया जा सकता है। अभी मैं 1000-2000 कमाती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम से काम करोगे तो आप यहाँ पे इतना कमा सकते हो। तुरंत सामने वाले को भरोसा हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला आपके अकाउंट में उस भरोसे को देखना चाहता है कि जिस भरोसे का धोखा आज तक उसने खाया है फील्ड में, तो तुरंत वो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपके साथ काम करना चालू करेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, अपने पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट पे काम करें। नए लोगों के लिए प्लान दिखाने की लिस्ट होनी चाहिए, किनको प्लान दिखाना है, किनको आरसीएम की बात करना है, किनको समझाना है, किनको लेके आना है, ये अपने पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। पुराने लोगों के साथ क्या लिस्ट होनी चाहिए कि जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवा दिया है, उनके अलावा मेरे पास एक नई लिस्ट होनी चाहिए कि हमें अभी नए लोगों से किन से बात करनी है। क्योंकि अपनी लिस्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए, अपनी लिस्ट बढ़ते रहना चाहिए। आपने मान लो 101 की संख्या बनाई है, तो कल रास्ते में आपको अजनबी कोई मिल गया, उस लिस्ट में आपका नाम बढ़ा दो, 102 की संख्या कर दो। फिर 2 दिन 4 दिन बाद कोई व्यक्ति मिल गया, 103 की संख्या कर दो, 104 की कर दो, 105 की संख्या कर दो, उस संख्या को बढ़ाते रहो। क्योंकि इस सिस्टम में अपरिचित बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो एक तो अपने पास लिस्ट की संख्या होनी चाहिए उनसे बात करने के लिए। दूसरा, अब अपने पास ऐसी लिस्ट होनी चाहिए कि हमें होम मीटिंग करने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस की जान है होम मीटिंग। होम मीटिंग से सामने वाले से बहुत सारे प्रश्न का प्रश्नोत्तर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जवाब देते हो, सवाल करते हो। अभी जैसे मैं कल शाम को एक जगह बैठा था, मैंने कहा सर आप अपनी जिंदगी में मैं अगर सपने की बात करता ना तो शायद वो घबरा जाते, और हुआ भी ऐसे। 2 भाई बैठे थे, एक भाई घबरा गया, एक भाई नहीं घबराया। मैंने कहा सर आपके पास शौक क्या है, जरा ये शौक डायरी पे लिख सकते हो? तो 18 साल का उस लड़के ने लिखा घर चाहिए, और दूसरा सपना उसने लिखा BMW चाहिए। मैंने कहा बेटा करते क्या हो? बोला कि 18,000 की नौकरी करता, अभी नौकरी छोड़ के पढ़ाई कर रहा है। 18,000 में कितना पैसा खर्च कर देते हो अपने खाने पीने पे? 8,000, बचता कितना है? 10,000। मैंने पूरा 18 साल के लड़के को ये बताया कि आप 42 साल 40 साल नौकरी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अब 10,000 अगर एक महीने में बचाते हो तो 40 साल और ऐसी नौकरी कर रहे हो जो 10,000 से 1 लाख कभी नहीं कर सकती है। तो कितना पैसा पूरी उम्र में कमाओगे? तो पता चला कि
जो पैसा कमाएगा उससे BMW का टायर नहीं आएगा। BMW की तो बात ही छोड़ दीजिए, BMW का टायर तक नहीं आएगा सर। तो कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि आप RCM अभियान में हो, जहां पे हो यहाँ पे एक BMW नहीं, कई BMW ले सकते हो, कई BMW ले सकते हो। और मैंने तुरंत राकेश शर्मा जी की वीडियो दिखाया, जहां पे राकेश शर्मा जी ने कहा कि अब 4 व्हीलर लेना हमारे लिए हंसी खिलवाड़ मजाक की बात बन गई है। एक ऐसा शब्द उन्होंने बोला है कि ये मजाक की बात बन गई, चाहे जब मैं ले लूं। तो जब आप तथ्यात्मक लोगों के घरों में जाके होम मीटिंग करोगे, होम मीटिंग मतलब कि उनके साथ उनके घर पे बैठो। ये जरूरी नहीं कि होम मीटिंग में 10, 20, 40, 50 लोग नहीं, जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया है उसी के साथ होम मीटिंग करो। अगर वो व्यक्ति जो है और लोगों को इकट्ठा कर सकता है तो अपनी फैमिली को इकट्ठा कर ले, पूरी फैमिली के साथ होम मीटिंग करो। और थोड़ा सा अगर वो एक्टिव व्यक्ति अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी इकट्ठा कर लेता है तो 2, 4, 6, 10 लोगों के साथ होम मीटिंग करो। क्योंकि होम मीटिंग करने से, होम मीटिंग एक ऐसी रीढ़ की हड्डी इस अभियान की है जहां पे सवालों का जवाब मिल जाता है। और एक किताब आती है सवाल ही जवाब है, जैसे वो सवाल ही जवाब डेल कार्नेगी की किताब है, आप उस किताब को आप लोग पढ़ सकते हो, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब किताब को अगर आप पढ़ोगे ना, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है दूर हो जाएंगे, भ्रम जो आपके अंदर है वो दूर हो जाएगा, लोगों का सटीक तरीके से आप जवाब दे पाओगे। जब लोगों का सटीक तरीके से जवाब दे पाओगे ना तो उनका विश्वास आपके प्रति और बढ़ेगा, इस इंडस्ट्री के प्रति और बढ़ेगा, और वो साथी 100% भरोसे के साथ आपके साथ काम करना चालू करेगा। अंततः उस बच्चे को भरोसा हो गया है कि इस सिस्टम से मैं BMW आसानी से ले सकता हूं, आसानी से ले सकता हूं। तो मैंने कहा मैं आपके BMW की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी 4 व्हीलर भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दिला सकता हूं। एक टीचर स्वयं IAS नहीं बन पाता है, लेकिन उस टीचर के पास इतना अनुभव हो जाता है, कोचिंग पढ़ा के न जाने कितने IAS तैयार कर देता है। एक व्यक्ति तैयारी करने वाला जो स्वयं डॉक्टर नहीं बन पाता है, लेकिन एक्सपीरियंस उसके पास इतना हो जाता है कि कई लोगों को गाइड करके एक डॉक्टर तैयार कर देता है। तो मैंने उसको बताया कि अभी देखिए मेरे यहाँ शादी थी, मैं उसमें बिजी था, अब मेरा अगला जो टारगेट है वो 4 व्हीलर पे लेना ही लेना है, वो तो टारगेट है ही। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि आप BMW नहीं ले सकते, ले सकते हो। ये होम मीटिंग जब करोगे ना सर, तो होम मीटिंग करने से आपकी टीम में एक बार जान आ जाती है। और ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करें सर अपने लोगों के साथ। सर वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि आज मंगलवार है तो आज मुझे किन किन से मिलना है। आज आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। किसके पास? ये फुल टाइम लोगों के पास, जो लोग फुल टाइम काम करते हैं। जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं वो भी ना घबराएं सर, उनकी भी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए सर। कि प्रॉपर लिस्ट पार्ट टाइम में, मान लो सुबह शाम में आप काम करते हो, कहीं आप इन्वॉल्व हो, कहीं और कोई काम करते हो, या संडे मंडे काम करते हो, तो भी आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए होम मीटिंग करने की, कि किन के साथ आपको बात करना है, कहाँ पे बात करना है, और उस प्लानिंग के तहत आपको वहां पे जाना है। जब उस प्लानिंग के तहत आप वहां पे जाओगे, होम मीटिंग होगी, सामने वाला क्वेश्चन करेगा, बातचीत करेगा, आपसे प्रभावित होगा। कोई चीज उस दिन नहीं समझ में आया तो दोबारा जब फॉलो अप पे आप बात करोगे तो आपको फॉलो अप पे वो बात बताएगा। इस तरीके से आप होम मीटिंग कर करके लोगों से जो प्रेम संबंध है ना, प्रेम संबंध वो आपका और बढ़ता जाएगा। तो इस बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत बड़ी, अभी लास्ट टाइम मैंने रिलेशनशिप पे जो है चर्चा की थी कि रिलेशन यहाँ पे हम लोगों को बढ़ाना है। मैंने लास्ट टाइम एक मंगलवार को कंसिस्टेंसी पे चर्चा की थी, उससे पहले मैंने एक बार स्लैब पे चर्चा की थी। ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं, डिफरेंस इनकम पे चर्चा की थी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट एक दिन आपको लीडर बना देंगे। और कहते हैं जब आप लीडर बन जाओगे ना, आपके अंदर भरोसा पैदा हो जाएगा ना, और आप वो काम सारा आगे बढ़ के करोगे। लीडर लीड विद एग्जाम्पल। आप ये काम जब आगे स्वयं बढ़ के करोगे ना, तो आपकी टीम पीछे पीछे वही करना चालू करेगी जो आप करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। इस तरीके से ये करते आज जो आप अकेले हो, कभी आपके साथ 2 साथी, फिर 3 साथी, फिर 4 साथी, 5 साथी, 6 साथी, 8 साथी, 10 साथी, ऐसे पता चलेगा कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाएगी। 7 जुलाई 2018 को मैं अकेले चला था, जानवे ये मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।
आज मेरे साथ 10,000 से ज्यादा लोगों की एक रॉ मटेरियल की लिस्ट है। वो 10,000 से लीडर नहीं है, लीडर तो हमारे सैकड़ों लोग हैं। ये जो सभी अभी साथी बैठे हैं जुड़े हुए ना, ये सैकड़ों लोग हैं लीडर। इन लीडरों को विश्वास के साथ इनको काम करना है, इनको कामयाब बनाना है। जिस दिन सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर तैयार कर दूंगा सर, उस दिन सोचो कि क्या होगा। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने को लेके चलना है सर। तो अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, स्लैब लोगों को जानकारी देना है, कंसिस्टेंसी की जानकारी देना है सर, प्रॉपर काम करना है। लोगों के अंदर जो डर बसा हुआ ना, वो डर को निकालना है सर, लेकिन हड़का के नहीं सर, प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार करके। किसी साथी के अगर घर गए हो सर, आप उसकी भावनाओं से जुड़ो सर, उसकी भावनाओं से, उसकी भावनाएं देखिए क्या है। अभी सरवन जी हमारे बीच में है, अभी सरवन जी का चेहरा दिखा था। कल रात में जहां पे हम लोग होम मीटिंग कर रहे थे, उनकी एक बिटिया है, वो बिटिया मेरे पास आई और अंकल जी, गुरुजी, सर जी, अंकल जी, थोड़ी सी मंद बुद्धि में है। वो मेरे पास जबरदस्ती करने लगी कि आप अंदर चलो चाय पी के आओ, अंदर चलो चाय पी के आओ। जो भाई साहब अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, जैसे वो बिटिया को मैंने देखा थोड़ी मंद बुद्धि है, उस बिटिया को मैंने गोदी में उठा लिया, जबरदस्ती ले लिया, पकड़ लिया। मुझे लगता है वो बिटिया करीब 8-9 साल की रही होगी। अब देखो, उसको गोदी में लेने से उनकी भावनाएं मेरे तरफ बढ़ गई। अब वो ये मुझे प्रदर्शित करना चाहे कि नहीं सर, थोड़ा सा दिमाग, मैंने कहा नहीं सर, मैं सब जाना। अब उससे क्या ना, उनकी भावनाएं हम लोगों के साथ जुड़ गई। थोड़ा कई बार हम लोग ना कहीं किसी घरों में जाते हैं ना, तो वहां अपने रिलेशन को मजबूत नहीं कर पाते, हम केवल टोटली प्रोफेशनल हो जाते हैं। नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल के साथ हमें अपने रिलेशन को भी उन लोगों से बढ़ाना है सर। तो जैसे मैंने उस बिटिया से थोड़ी बात करना चालू किया, उनको छोड़ दिया किनारे, इधर बात करना चालू किया, उनके अंदर कुछ भावनाएं आई होंगी। इतने में वो क्या किए कि अब वो टॉपिक छोड़ के अंदर गए, चाय जबरदस्ती बनवा के लेके आए, नहीं चाय पी के जाना है। और मतलब रात में मुझे 10 बजे ये खुद कहना पड़ा कि नहीं सर, अब टाइम हो रहा है, मुझे भी 12 किलोमीटर दूर जाना है, अब आप भी अपना काम करिए सर, हम भी अब चले 12 किलोमीटर दूर अपने घर। तो मतलब कहने का सर, ये रिलेशन बढ़ाओ, लोगों के साथ जो है ऐसे इंटरेक्शन में आओ। छोटी छोटी चीजों को आप अगर अनुसरण कर लोगे ना, आपके लोगों से संबंध मजबूत हो जाएंगे सर। और जब लोगों से संबंध मजबूत हो जाएंगे ना, तो प्रेम में लोग, यहाँ मीरा ने विमान कर लिया था सर, तो प्रेम में लोग मेरे साथ आरसीएम में काम क्यों नहीं कर सकते हैं सर। अगर प्रेम में विष का प्याला पिया जा सकता है, तो प्रेम में आरसीएम बिजनेस में काम क्यों नहीं किया जा सकता है। प्रेम में तो वो ताकत है सर कि आप अगर रियल में प्रेम कर दिए ना, तो टीम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अगर आपने उस टीम को कामयाब बना दिया, जिस टीम के भरोसे आप यहाँ डायमंड बनना चाहते हैं, उस टीम को अगर आपने यहाँ पे कामयाब करा दिया, तो ये टीम आपकी कई पीढ़ियों को कामयाबी के शिखर पे लेके जाएगी। ऐसे इन टॉपिकों पे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है, लेकिन आज मेरा फोकस मेन है कि आप अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं सर। अगर आज तक आपके पास रॉ मटेरियल की लिस्ट नहीं है, तो उस लिस्ट को आज मेंटेन करें। आप अगर नए हैं तो अपने अपलायंस से उस टीम की, उस लिस्ट की काउंसलिंग करें। आप पुराने भी हैं तो आपके भी कोई सीनियर हैं, उनसे भी आप अपनी लिस्ट बनाओ, होम मीटिंग की, शेड्यूल की, किसी की लिस्ट बना के अपने अपलाइनों से उसकी काउंसलिंग करो सर। और अपलाइन अगर आपका जैसे जैसे गाइड करता जा रहा है, वैसे ही, ज्यादा नहीं, 2 साल काम कर लो सर, 2 साल इस सिस्टम में काम कर लो। 2 साल में मैं कहता हूं सर, ये जितने भी 99 साथी अभी दिख रहे हैं ना, ये सभी टेक्निकल अचीवर होंगे। और ये 99 साथी जिस दिन टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे ना सर, 100% ईमानदारी के साथ काम कर लो। और टेक्निकल अचीवर होने के बाद मिनिमम महीने की इनकम आपकी 50,000 होगी, मिनिमम इनकम होगी। और 50,000 इनकम अगर हम लोग ग्रामीण अंचल से कमा रहे होंगे, तो आज 50,000 की इनकम सर लोगों के पास नहीं है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं सर कि 80% लोग 10,000 से 20,000 के बीच के रुपए कमा रहे हैं। अब 80% के ऊपर जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, बचे 20% ही लोग हैं जो 30, 40, 50, 60 लाख, 2 लाख, करोड़ों में कमा रहे हैं। बहुत कम संख्या है। तो सर आपकी स्थिति में ऐसे सुधार आ जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, काम करने लगोगे, रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा। लेकिन आज की मेरी 2 बात लेके जाना सर। एक तो अपनी लिस्ट पहले तैयार करो,
रॉ मटेरियल की, और दूसरे उस लिस्ट पे होम मीटिंग करना चालू करो सर, क्योंकि इस बिजनेस की जान है होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। जो जितना ज्यादा होम मीटिंग अपनी टीम में कर लेगा, जितना ज्यादा लोगों से रिलेशन मजबूत कर लेगा, उसका बिजनेस उतना बढ़ जाएगा सर। और कुछ है ही नहीं सर, ये बिजनेस इतना आसान है, इतना आसान है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर कोई साथी इसके बेसिक पे काम नहीं कर रहा है सर, तो वो 5 साल नहीं सर, वो 25 साल जुड़ा रहेगा, फिर भी इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस इंडस्ट्री के बेसिक को समझो सर, बेसिक है ये, बेसिक। बाकी हम आप लोगों को सिखाने समझाने के लिए हमेशा 24 घंटे आपकी मोबाइल में कैद हैं, कभी भी मुझे आप ले सकते हो। हर मंगलवार मैं आपको डिजिटली मिलता रहूंगा, फिजिकल रूप से भी मैं आपके साथ हूँ सर। अब फिजिकल रूप से मीटिंग में उतर चुका हूं सर। आप सभी की कामयाबी की कामना मैं प्रभु से करता हूं, और आपकी कामयाबी के लिए मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। जैसे मेरे सारे सीनियरों ने मुझे कामयाबी दिलाई, हमारे बीच में सीपी साइनी, चंद्रिका साइनी जी जुड़े हुए हैं सर। आज तमाम सीनियर साथियों ने मुझे इस कामयाबी के शिखर पे लेके आया, तो मैं आप सभी साथियों को इस कामयाबी के शिखर पे लेके जाना चाहता हूं। समय 6:51 हो गया है, अभी ओवरव्यू की भी श्रृंखला बाकी है। ओवरव्यू संक्षिप्त दें, कम शब्दों में दें, जो अच्छा लगा उसको दें, बहुत ज्यादा उसमें बड़ी बातें नहीं करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ओवरव्यू दे पाए। हम लोगों को रोज सीखना, कोई एक दिन का काम नहीं है। तो इस कड़ी में आप सबके जबरदस्त तालियों के साथ एक बार पुनः आज की अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं शमशाद हुसैन जी को बुलाना चाहता हूं कि शमशाद जी ने देखिए कितनी शानदार तरीके से आज जो है यहाँ पे होस्टिंग की, हम लोगों को बुलाया मीटिंग के लिए। तो आइए, मोस्ट वेलकम सर शमशाद, सबकी जबरदस्त तालियों के साथ शमशाद से। जय आरसीएम गुरुदेव, जय आरसीएम। देखिए गुरुदेव, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है, रॉ मटेरियल रखना है, लिस्ट बनाना है। तमाम पॉइंट ऐसे दिए हैं कि जो लोगों ने नोट किया होगा कहीं, उनके वो काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही नहीं है, अपने संबंध को अगर आप मजबूत किए रहेंगे वो हर मौके पर काम आएगा। इस तरीके से गुरुदेव ने कई पॉइंट दिया है कि लिस्ट बना के रखो। होम मीटिंग की, सीनियर लोग होम मीटिंग की लिस्ट बना के रखें। रॉ मटेरियल, गुरुजी ने कहा अगर भोजन बनाना है तो पहले आटा, दाल, चावल ये इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए कि आपके पास गैस है और चाय की पत्ती, चीनी, दूध सब रखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने ही भरोसे सारा काम करना चाहते हैं तो नामुमकिन है। क्योंकि गैस पे अगर दूध डालेंगे तो गैस बुझ जाएगी, चीनी डालेंगे तो बर्नर जाम हो जाएगा। उसके लिए कोई पात्र होना बहुत जरूरी है, कोई बर्तन तो होना चाहिए जो उधर से आंच लेके, उधर से सीख के और इधर मुझे गर्म कर सके। ये गुरुओं का ही काम है। तो बिना गुरु कोई नाव पार नहीं हो सकती है। कोई पात्र के बिना ना चाय बन सकती है ना खिचड़ी बन सकती है। एक पात्र होना चाहिए जो उधर से आंच लेगी, बर्नल के जलन को बर्दाश्त करेगी और इधर हमारे लिए चाय बन के तैयार हो जाएगा। सारे रॉ मटेरियल आपके पास होंगे लेकिन आप चाय नहीं पी सकते हैं अगर कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है अगर आपके पास, तो आप पानी डालेंगे, गैस बुझ जाएगी, चूल्हा बुझ जाएगा। बुझने के बाद आप चाय नहीं पी सकते हैं, खिचड़ी भी पका के नहीं खा सकते हैं। इसलिए गुरुओं का हमेशा साथ रखिए और गुरुओं का सम्मान करिए। और इसी के साथ किसको क्या अच्छा लगा है वो गुरुदेव की वाणियों में से ही, जो गुरु ने बताया है उनकी बातों में से ही ओवरव्यू देने के लिए हैंड राइज करें। और हैंड राइज की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। हैंड राइज हो चुका है और हैंड राइज जो लोग किए हैं वो संक्षिप्त में ही ओवरव्यू देंगे। तो सबसे पहले हमारे संतोष जायसवाल सर, आइए सर। धन्यवाद सर, जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग लाजवाब, बहुत अच्छी लगी सर। और आज की मीटिंग की क्या बात किया जाए तो बहुत अच्छी मीटिंग थी आज कि हम आज स्वयं सर लिस्ट बनाएंगे और अपने टीम में भी लिस्ट बनवाएंगे, होम मीटिंग करवाएंगे और रिलेशन बनाएंगे सर। बहुत अच्छी जानकारी मिली सर, इससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। आइए, बहुत अच्छा संतोष भैया बहुत अच्छा। गुरुदेव महाराज जी, चंद्रकांत महाराज जी, गुरुदेव आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया संसार सर, बहुत बढ़िया। आज आपने कितनी बढ़िया होस्टिंग की, कई
व्यवस्थाओं से आपने कई चीजों से आपने बढ़िया से एकदम सिस्टमेटेड ढंग से समझाया बताया कि किस तरह से गुरु का आदर होना चाहिए, किस तरीके से अपने टीम को मैनेज करना चाहिए। और बिल्कुल राइट है तिवारी सर ने जो बात बोली है कि आपके पास अगर टीम की साइज बड़ी होगी तो आप कोई भी काम करोगे फील्ड में तो आपको काम करने में आनंद आएगा, और साइज छोटी होगी तो मस्तिष्क आपका अलाउ ही नहीं करेगा किधर जाओ किधर न जाओ, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किधर जाएं। इसीलिए जब आपके पास टीम की साइज लॉन्ग होगी, बड़ी होगी, तो आप उसको चेक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इनके यहाँ नहीं गए, आपकी बार इनके यहाँ चल के बातचीत करनी है, इनके परिवार में पूरी तरह से कंफ्यूजन को दूर करना है। हर चीज काम करने का मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा होने का कारण है लिस्ट का होना। तो बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद सर और तिवारी सर, आई प्राउड ऑफ यू, आई नीड यू, आई लव यू टू सर। ओके सर, शमशाद सर आइए। भाई कन्हैया भैया सर आइए, कन्हैयालाल भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज की मीटिंग गुरुदेव के द्वारा बहुत ही अच्छी रही। शुरुआत में ही सर जी ने अपने टीम को जागरूक किया, सबके पास फोन करने के लिए जागरूक किया। यही काम हम सबको डेली करना है। शुरुआत में ये सारा काम करना ही पड़ेगा। और शेड्यूल पे चर्चा किया, गुरु जी ने शेड्यूल पे चर्चा किया। शेड्यूल का मतलब टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लेते हैं तो वो चीज अपने टीम में आप ला पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लिस्ट पे चर्चा किया गया। लिस्ट बहुत जरूरी है, लिस्ट ही हमारे बिजनेस की जान होती है। तो ज्यादा समय नहीं है, इन सारी चीजों पर फोकस करना है सभी को। धन्यवाद सर। बिल्कुल कन्हैया भाई, बिल्कुल। आइए सोहनलाल सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत सोहनलाल भाई जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और हमारे गुरुदेव जी का क्या कहना, उनका तो प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। क्योंकि आज सर ने बताया कि हम लोगों को लिस्ट के ऊपर, हमने लिस्ट तो बनाई है लेकिन लिस्ट के ऊपर काम ही नहीं कर पाते थे। क्योंकि आज सर ने बताया तो उसके हिसाब से हमें लिस्ट पे काम करना है। और सर ने बताया कि एक जो बुक आती है सवाल ही जवाब, हमें फील्ड में निकलना है तो वो बुक हमें पढ़नी है। पढ़ के उसमें हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। मैंने मंगवाई है, उसको पढ़ना चालू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पुष्पा पांडे दीदी आइए, आपका स्वागत है। पुष्पा पांडे थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। हमारी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। सर हमारी आवाज जा रही है? आवाज क्लियर है, बोलिए आप। क्लियर है आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और सर जी आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास अगर चीज, सही बात है सर जी। और तिवारी सर का क्या कहना हो, तो जब आते हैं हफ्ते भर में जो है हम वो हमारे दिमाग को बिल्कुल मोटिवेट कर ही देते हैं। और जैसे सर जी बता रहे थे कि लिस्ट बनाना, तो लिस्ट तो मैंने बनाया था, लेकिन सर जी जिस हिसाब से बता रहे हैं अब हमको वैसे काम करना है। हमको होम मीटिंग करने की भी लिस्ट बनाना है। रॉ मटेरियल यानी कि जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी भी लिस्ट बनाना है। पुराने साथियों का, नए साथियों का अलग अलग हमको लिस्ट बनाना है, उस पर काम करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय आशिम सर जी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, इसी तरीके से करना है। प्रेमचंद पटेल भैया आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रही। और हमारे तिवारी गुरु जी क्या कहना, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया लिस्ट के बारे में। और गुरु जी ने एक अच्छी बात बताई कि जो पुराने लोग जुड़े हैं उनको लीडर कैसे बनाया जाए, उनको अच्छी तरह से जानकारी देकर के रिलेशनशिप देकर के उनको लीडर बनाया जाए, तभी आगे विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिंह। धन्यवाद। राम मगन भैया आप भी आइए, स्वागत है आपका। राम मगन भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग आपकी सुपर शानदार, और हमारे गुरुदेव को प्रणाम। बहुत अच्छा सिखाने का प्रयास करते हैं जब भी आते हैं। और मंगलवार का दिन तो बहुत खास होता है। एक न एक टॉपिक जो हमारे जीवन में
महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पर जो है बात करते हैं। लिस्ट, जैसे लिस्ट हम लोग तो बनाए हैं, लेकिन आप हमारे जो लाइफ लाइन है उनकी भी लिस्ट होनी चाहिए। जब उनकी लिस्ट होगी तो हम उनके लिस्ट पर भी काम करेंगे। बहुत अच्छा नॉलेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। ज्योत्सना भारती क्या लिखे हैं ये? ज्योत्सना भारती जी आइए, स्वागत है आपका। आइए दीदी आइए। जी, जय आरसीएम सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम सर, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी और आप होस्टिंग अच्छा करते भी हैं। और हमारे लीडर जो हैं तेज बहादुर तिवारी सर, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को नॉलेज दिया। इस सिस्टम के बारे में बताया कि नेटवर्किंग का सिस्टम क्या है, कि हमको क्या लिस्ट बनाना, फॉलो अप करना, ये सब के बारे में बताया। सब बहुत अच्छा लगा। तो लिस्ट सर मेरी भी नहीं बनी थी क्योंकि मैं खुद और पर्सनल लाइफ में जानी थी। लिस्ट मेरी भी नहीं बनी थी, लेकिन संडे की मीटिंग के बाद सर आए थे, उसके बाद मैंने भी अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट पे काम करना भी स्टार्ट किया है। सर ने बताया कि मतलब पैसे को सेव करना, कि हम कितना भी कमा ले, अगर हमें सेविंग नहीं आती है तो कितना भी कमाए सारा खर्चा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सर की बात हमें ये वाली ज्यादा अच्छी लगी कि मतलब पैसे को सेव भी करना चाहिए। इसी के साथ जय आरसीएम सर। जय आरसीएम दीदी, जय आरसीएम। कांति दीदी आइए, स्वागत है आपका। कांति दीदी। जय आरसीएम सर, और आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छी रहे, बहुत शानदार। आपने जो बताया कि अगर अपन को चाय बनाना है तो अगर चाय पत्ती की चक्कर है लेकिन कोई बर्तन नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे? इसीलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और हमारे सर ने जितनी जानकारी दी बहुत अच्छी दी। उन्होंने बताया है कि पहले तो टीम बनाओगे जब ही आगे सक्सेस होगे। और मेरी एक जानकारी बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मेरा नाम कांति है, मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम दीदी, जय आरसीएम। अनिल जायसवाल भैया आइए, स्वागत है आपका। बस बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय आरसीएम सभी साथियों को। जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग सर बहुत अच्छी लगी। और हमारे गुरुदेव का क्या कहना हो, तो हमारे गुरु ही हैं। कैसे कहते हैं, बगैर गुरु का ज्ञान अधूरा है सर। तो सर ने जो भी बताया कि सर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें लिस्ट बनाना है, और 21 या 11 या 51, बाकी ऊपर तो 101 या 501 का बनाना तो बहुत अच्छी बात है। और सर ने और बताया कि ज्यादा से ज्यादा पुराने लोगों को भी लिस्ट बनाना है, नए लोगों को। जैसे हम जिसको पुराने लोगों को बना चुके हैं, उससे अब नए लोगों को भी लिस्ट बनाना है। और जो लोग आपने ज्वाइनिंग कराया है, उन्हें के भी साथ उनका लिस्ट बनवाना है, जो उनके साथ भी आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम सर, आइए, मोस्ट वेलकम। सर जय आरसीएम, जय आरसीएम। चंद्र प्रकाश आइए, आपका स्वागत है। चंद्र प्रकाश भाई। हाँ शमशाद भैया, जय आरसीएम। आवाज जा रही है हमारी? जय आरसीएम। बहुत आवाज क्लियर है। बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग देखकर, आपकी होस्टिंग आपसे मिलकर। और हमारे तिवारी सर की क्या बात है, तिवारी सर ने तो बहुत बढ़िया जानकारी दी कि हमें लिस्ट जो है छोटी नहीं रखना है, लिस्ट हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और हमारे इस बिजनेस में संबंध बहुत जरूरी है। संबंध इतना जरूरी है कि अगर संबंध नहीं है तो सब कुछ बंद है। तो इसलिए हमें संबंध अच्छे से बनाना है और लिस्ट बड़ी रखना है, ढंग से काम करना है, आगे बढ़ना है। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। प्रदीप गुप्ता भाई अमेठी, आइए सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, सभी दिनों के लिए जोरदार क्लैपिंग। सुपर शानदार होस्टिंग आपकी। आज तिवारी सर जी ने इसमें समझ लीजिए सब लोगों के दिल में घुसा के भरा है ढंग से, अगर लोगों ने सुना होगा ध्यान से तो जैसे सर ने बताया रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल कच्चा माल अच्छा रहेगा तो हम किसी भी मशीन को ला जाके बैठा करके उसको पक्का करा सकते हैं। अगर हमारे पास कच्चा माल ही नहीं रहेगा तो हम पक्का कैसे करा पाएंगे? तो बहुत अच्छी जानकारी सर जी ने दिया होम मीटिंग को लेकर के, और कच्चे माल को पक्का बनाने के लेकर के। कच्चा माल का सर ये होता है, कभी कभी हमारे पास जब टीम है तो कुछ लोग अपनी टीम को देख रेख नहीं कर पाते हैं, या मैं भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज इस समय अगर हमारे पास 3 अपलाइन एक साथ हमको टाइम दे दें, गारंटी लेता हूँ तीनों मीटिंग में एक दिन में करा सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि मैंने कच्चा माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उनको बिखेर नहीं जाता है, कच्चे माल को इकट्ठा करना है और ले जाकर के मशीन के पास रख दो। मशीन का काम है कच्चा करेगी, पक्का करेगी, उसका काम आपका काम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। जय सिंह। मान सिंह भाई आइए। मान सिंह भाई स्वागत है आपका। मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही सर। सर जी ने बहुत कुछ बताया, जैसे कि तुमने भी सर जी बहुत अच्छा बताया, जैसे कि पात्र नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो गुरु नहीं होगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा सर। ऐसे सब लोगों को सही से सीखना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जय आरसीएम, एमपी से बिलोंग करते हैं, मान सिंह, जय आरसीएम। जय आरसीएम भैया, जय आरसीएम। आइए भाई आर्यन सिंह, आर्यन सर आइए। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, सभी गुरुओं को प्रणाम सर। होस्टिंग सर आपकी बहुत लाजवाब थी और तिवारी सर ने आज जो संबंधों के बारे में बताया, तो हमको रिलेशन बहुत मजबूत करना है, क्योंकि हम जब तक लोगों के दिलों में राज नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते सर। और लिस्ट की बात जो उन्होंने बताई, वास्तव में लिस्ट इस बिजनेस की पूंजी होती है सर। जिसके पास जितनी ज्यादा लिस्ट होगी, समझ लीजिए उसकी उतनी पूंजी है। तो सर हमें लिस्ट नए लोगों को बनाना है, राह चलते हुए जो लोग मिलते हैं उनकी भी लिस्ट बनाना है, हमारे जानने वालों की भी लिस्ट बनाना है। तो सर कुल मिलाकर के लिस्ट जो है बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वही पूंजी हमारी है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि इसमें पूंजी लगती नहीं है। अगर जिसके पास जितनी ज्यादा लिस्ट होगी, समझ लीजिए उसकी उतनी बड़ी पूंजी है। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। ओके, गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। आशीष भाई आइए। आरपी आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग तो लाजवाब, और सर आप भी सर लाजवाब ही हैं। और सर आप जब भी आते हैं तो समझ लीजिए, जब शुरुआत सर बहुत गजब की होता है तो उसका अंत भी बढ़िया होता है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की सर कि हमने भी अकेले ही चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, है ना। आज गुरुदेव के पास 10,000 लोगों की टीम है, जिसमें हम और आप भी उसके हिस्से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव ने ये भी कहा कि आप जो है होम मीटिंग कर करके आप गुरुदेव यहाँ तक पहुंचे, तो अपनी कामयाबी के राज बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी एक तड़प है सर हम लोगों को आगे बढ़ाना। तो ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। जय आरसीएम, जय भारत। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। ओवर टू शमशेद हुसैन सर। आइए सर। वेलकम सर आपका। वेलकम वेलकम सर। रेखा रावत आइए दीदी। रेखा रावत बोलिए दीदी। नीलम दीदी आप बोलिए, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, नेटवर्क का कुछ मामला है। नीलम दीदी। जय आरसीएम सर जी, सभी भाई बहनों जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही सर। तो हमारे गुरु हैं, इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं, जिनको ना भी समझ आए उनको भी समझ आ जाती है। थोड़ा जो हमें समझने में मुश्किल होती है, पर सर जी जब समझाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे बताते हैं रिलेशन अपना पक्का बना कर रखना, हर किसी से प्यार व्यवहार अच्छा बना कर रखेंगे तभी ये जो है काम आगे बढ़ेगा, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। और गुरु के बिना तो कोई अस्तित्व नहीं होता शिष्य का। जय सर जी। जी दीदी, जी दीदी, मिलकर बहुत बड़ा करना है। लिस्ट बना के रखिए। शकुंतला वर्मा दीदी आइए। शकुंतला दीदी। शकुंतला दीदी आवाज जा रही है तो आइए बोलिए। सर आवाज जा रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। मोस्ट वेलकम सर जी। सभी साथियों को मेरा मोस्ट वेलकम। सर जी हमको सर जी ने बताया, हम लोग तो अभी जल्दी जुड़े हैं, लेकिन सर जी ने जब आते हैं हम लोगों को सीख देते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। अभी हम लोग तो नए हैं, लेकिन जब हम लोग सीखेंगे तभी कर पाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे, जूम पे नहीं आएंगे तो कैसे सीखेंगे सर। सर जी जो डायरी लिस्ट बताए हैं सर जी, अब हम लोग भी तैयार कर रहे हैं। डायरी में लिखेंगे, होम मीटिंग घर घर करवाएंगे
तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सर जी की बात बहुत अच्छी लगी। सर जी मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम दीदी, यही करना ही है, यही करना है आरसीएम में जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कंचन लता दीदी आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस जूम सेशन में आए हुए सभी सीनियर्स को जय आरसीएम। और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी सर। और सर ने जो भी जानकारियां दी हमको बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि हमको लिस्ट बनानी है। आज तक हमको एक ही लिस्ट पता थी, लेकिन अब ये पता चला कि जो हमारे टीम के लोग हैं उनको जो है लीडर कैसे बनाना है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। और होम मीटिंग के बारे में बताया। और जो है उन्होंने ये बताया कि हमें रिलेशनशिप मजबूत करना है किसी भी व्यक्ति के पास जाए तो। और जो शेड्यूल के बारे में उन्होंने बताया कि हमें अपना शेड्यूल फिक्स करके रखना है। और जो है बहुत सारी जानकारियां सर ने दी, तो थैंक यू सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अगली कड़ी में डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर आरपी वर्मा सर, स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सुपर फास्टिंग आपका रहा, बहुत लाजवाब, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आज गुरुदेव देखिए हमारे बीच में सबसे पहले क्या करना शुरू किए कि इस स्लॉट फुल हो, लोगों को इनवाइट किए विशेष तौर से नाम लेकर के। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लोग सोए थे कम से कम जागे, आज थोड़ा सा अलर्ट हुए। और उसके बाद सर जी यही लिस्ट बनाना तो समझ लीजिए यही से स्टार्ट हो गया। और दूसरी बात, स्टेटमेंट दिखाने के बाद जो बोले सर जी, स्टेटमेंट वही लोग दिखा सकते हैं जो सच्चाई से बात करें। जो पहले ही हाँ करके आएंगे हमारा इतना आता है, एक्स्ट्रा बोल करके आएंगे, वो स्टेटमेंट नहीं दिखा पाएंगे। और जो रियल में बोलेंगे वो 19-20 चलता है, 1500 रुपए चलता है, लेकिन अगर किसी को 5000 आ रहा है और वो 35,000 बोलेगा तो 4 लोगों के बीच में बेइज्जत होने वाली बात होगी। तो रियल में अगर हम सच्चाई से बिजनेस करते हैं, बात यह है कि 100 रुपए 500 रुपए की बात नहीं है। पहले जहां से खरीदारी किया गया वहां से तो 1 पैसे नहीं आया, यहाँ से 100 रुपए आया तो हमें 500 रुपए आया। तो अगर पहले टेबल के हिसाब से, पहले खाने के हिसाब से 500 आया है, तो आगे के बिजनेस के हिसाब से 5000 आएगा और आगे के बिजनेस के हिसाब से 50,000 आएगा। जितना हमारा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा हमारा स्टेटमेंट होगा। तो बहुत बढ़िया, शानदार आज का सेशन रहा। तो हम लोग अगर लिस्ट पे काम करेंगे, लिस्ट बनाना है और लिस्ट पे काम करना है, क्योंकि 6 बेसिक का ये पार्ट ये भी है कि लिस्ट बनाना। तीसरे नंबर पे लिस्ट बनाते हैं, फिर उस पे प्लान बताते हैं, इनवाइट करते हैं। तो आज का सेशन होम मीटिंग करने से, रिलेशनशिप संबंध बढ़ाने से हम लोगों का बिजनेस अस्थायी होगा। जब लोगों से लगाव होगा, प्रेम होगा, तो हम लोगों का बिजनेस मजबूत होगा और हमें छोड़ करके अगला आदमी कभी कहीं जा नहीं सकता है। कभी लोग फील्ड में भटकाते हैं, सर जी हमारे साथ काम कर रहे थे वहां चले गए। अरे कैसे वहां चले गए? इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं से त्रुटि, रिलेशनशिप गड़बड़ हुआ, तभी ऐसा हुआ। कहने और करने में कुछ अंतर हुआ, तभी ऐसा हुआ, आपको छोड़ करके गया। क्योंकि किसी को बांध करके नहीं रख सकते हैं। प्रेम से, व्यवहार से, सच्चाइयों से, ईमानदारी से हमारे साथ खुद ही लोग जुड़ते जाते हैं। जैसे सर जी बोले ना, लोग जुड़ते गए और कारवा, ईमानदारी और मेहनत, कथनी करनी में अंतर ना होना, यही सब चीज है इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, सुप्रभात। ओवर टू शमशाद सर, आइए। कम करके बनाई। जी सर, जी सर। अगली कड़ी में करण सिंह भाई आइए, मोस्ट वेलकम करण सिंह। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर शानदार आपकी मीटिंग सर की, बहुत जबरदस्त मीटिंग रही। सर ने होम मीटिंग के बारे में भी बताया, हमको लिस्ट बनाना है सर, और हर जगह हम होम मीटिंग कराएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मीटिंग का जबरदस्त प्लान रहा सर।
थैंक यू। जय आरसीएम, गुड आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अगली कड़ी में रंजीत प्रताप भैया आइए, स्वागत है आपका। रंजीत प्रताप, रंजीत भैया आइए, स्वागत है आपका। आवाज नहीं जा रही है रंजीत भाई। संगम यादव जी आइए। चलिए रंजीत भाई आ गए, बोलिए रंजीत भाई। हेलो हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। सर जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर जी का जो है एक जो लिस्ट पे बात हुई तो लिस्ट के लिए हमें प्रदीप सर जी ने हमें बहुत बार जो है समझाया, लेकिन मैं जो है हल्के में ले रहा था कि बना लेंगे। लेकिन सर जो है आज जो है सर ने इतना अच्छे से बताया हमें, जो है हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे समझ में भी आया। और हम जो है अपना लिस्ट जो है आज से ही जो है बनाना स्टार्ट कर देंगे सर। जय आरसीएम सर। बिल्कुल बनाइए भैया, बिल्कुल लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगली कड़ी में संगम यादव भाई आइए, स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर। सभी भाइयों बहनों को, गुरुओं को प्रणाम। जो सर ने लिस्ट बनाने के बारे में बताया, हम सबको लिस्ट बनाना चाहिए सर। अगर हम बनाएंगे नहीं तो क्या हमें नॉलेज होगा? जब कोई पॉइंट की बात बताते हैं सर तो हमें नोट कर लेना चाहिए। सर ने तो तिवारी सर ने तो मीटिंग में आके हर मंगलवार को जब भी आते हैं तो सर ने मीटिंग में 4 चांद लगा देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर ने, क्योंकि हमें सर की जानकारी पर भी चलना चाहिए और सीखना चाहिए। जय आरसीएम सर। बिल्कुल दीदी, यही करना ही है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जी सर। अरविंद साहू भैया आइए। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और जो भी मेरा नाम अरविंद साहू है, एमपी से बिलोंग करते हैं और इस सिस्टम को करीबन 1-1.5 साल से 2 साल से सीख रहे हैं सर। और जो भी आज की मीटिंग रही है, सर ने कहा होस्टिंग दे उनके सर जी कहा बोली थोड़ा कहें यहाँ 4 महीने तो कभी कहावत ही बोले लेकिन बोलते ना है अपने बोले पीछे ये सब बोला थे ना ये। अरविंद भैया अपना फिर से ओपन कर लीजिए। और जी सर, आपकी मीटिंग बहुत जबरदस्त रही है सर। जो आपने बताया है कि इस सिस्टम में अपन के लिए व्यवहार रखना चाहिए, नए साथी से पुराने साथियों से अपलाइन का साथ टिके रहना चाहिए। और जो भी पात्र के बारे में भी बताया सर, बहुत अच्छी मीटिंग रही है आपकी, जबरदस्त। जय आरसीएम। मेरा नाम अरविंद साहू है, एमपी से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव मायापुर से। धन्यवाद सभी साथियों के लिए। जय आरसीएम। समझ दो। जी शमशाद जी, नेटवर्क इशू हो गया क्या कुछ शमशाद जी का? चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम साथियों का ओवरव्यू हो गया, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप लोगों ने ओवरव्यू दिया। बस जो चीज हम लोग सीखेंगे उसी को फील्ड में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते एक दिन आप कामयाबी के शिखर पे आ जाएंगे। तो समय भी 7:18 हो गया, काफी टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर। सभी साथी। जी सर जी। महाराज जी का हैंड राइज यस के वाई कोई है, यस के वाई हैंड राइज कर रहे हैं सर। अरे शिवनायक मुंबई से है सर, शिवनायक यादव मुंबई से है सर। मुला इतनी देर में काहे कर रहे हो भैया? मुला पहले कर देना चाहिए आपको। सर माइक म्यूट है सर, उनको अनम्यूट किया है वो ऑप्शन दिया जाए गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन दिया शिवनायक जी को। जी शिवनायक जी आइए। शिवनायक भैया अपना माइक खोलिए शिवनायक भैया। हो सकता है नेटवर्क। विनायक भैया बोलिए, अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। तो
उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। देखो समय भी सबसे ज्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने जो है बहुत अच्छे तरीके से ओवरव्यू दिया, सब कुछ किया। तो तब जब करवा तब शकुंतला जी, जय सिंह। चलो समय काफी हो गया, सभी साथी अपने आप को अनम्यूट कर लें एक बार। जय